नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से पहले पूरे देश में बीएड को बाहर किया जाता है प्राइमरी से, ये घटना है कि राजस्थान में पहले बीएड को बाहर होता है, धीरे धीरे पूरे देश में बीएड बाहर हो जाता है प्राइमरी से, और आज भी बाहर है। फिर बारी आती है एनओआईएस डीएलएड वाले बच्चों को। पहले बिहार से, पहले उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से, फिर धीरे धीरे करके सभी स्टेट पे कहते हैं एनआईओएस वाले वैलिड नहीं होंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, एनआईओएस बाहर हो जाता है। तो अब ये गणना बन रही है, क्या अब सीटेट की बारी है? जानेंगे हम पूरी सच्चाई। क्या सीटेट का ये मौका आ सकता है? क्या सीटेट की बारी है, या ये केवल भ्रांतियां हैं? इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी हम जानेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या बहस चल रही है और किस तरह का ये फैसला दे रहा है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की अभी जो सुनवाई हुई है रिसेंटली, जो बिहार में भी चल रही है सीटेट के लिए, और एक जगह चल रही है झारखंड में, यहां पर सीटेट के लिए चल रही है। बिहार में जो मामला चल रहा है वो सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर चल रहा है कि भैया कितने नंबर वाले सीटेट में यहां पर जो भर्ती हुए हैं उनकी छानबीन चल रही है, और जो गलत तरीके से कम नंबर से भर्ती हो गए हैं उन्हें जॉब से भी निकाला जा रहा है। अब झारखंड का जो मामला है इसके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हम बताएंगे कि हर बच्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं एनसीटीई की गलतियां या उनकी गाइडलाइन के विषय में भी बात कर रहा है। बच्चे भी यहाँ चाह रहे हैं कि भैया कोई ऐसा डिसीजन निकल कर आए जहां पर हमें राहत मिले और सीटेट वाले बच्चे भी ऑल इंडिया लेवल पर मान्य हो। अब आप में से मैं पूछना चाहूंगा, देखते हैं जितने ज्यादा जिसके कमेंट्स होंगे ना, उससे हम एवरेज लगाएंगे कि बच्चे आप लोग चाहते क्या हैं। मैं पूरे एक तथ्यों को बताऊंगा। इससे पहले आपकी राय चाहूंगा कि हर एक बच्चा अपनी राय बताए कि आपको केवल इतना लिखना है, बहुत बड़े बड़े कमेंट नहीं लिखना है। आपको केवल इतना लिखना है कि हाँ सर, सीटेट ऑल इंडिया में मान्य होना चाहिए, नहीं सीटेट की मान्यता रद्द होनी चाहिए। केवल 2 लाइनें लिखिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। अब मैं आपका सपोर्ट देखना चाहता हूं कि एक्चुअली किस टॉपिक में कितना सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए, इससे पहले भी केस हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, घटना बता दूंगा आपको, झारखंड ने पहले भी केस किया था, लगभग 8 महीने पहले की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया आप सीटीईटी को लीजिए, है ना, पर इनको एक बाध्यता रख दो कि जो भी झारखंड में टीचर बनेगा वो झारखंड टेट पास कर लेगा विद इन 3 ईयर्स, 3 सालों में पास करेगा। पर झारखंड टेट 3 सालों से तो आया ही नहीं। झारखंड टेट का तो अता पता नहीं है कहाँ है, और ऐसे ही कई राज्य हैं जिनमें टेट का पता ही नहीं है कि टेट है कहाँ। तो उनका कहना यह है कि जब टेट का पता नहीं है तो हमने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है, अब हमें सीटेट वाले को ही आप एलिजिबल कर दीजिए। पर झारखंड टेट वाले का कहने का मतलब यह है कि भैया झारखंड का कोई कल्चर होता है, झारखंड में कोई भाषा होती है, उस कल्चर को रिलेट करना चाहते हैं हम, तो कल्चर को केवल झारखंड का व्यक्ति ही रिलेट कर सकता है, अदर स्टेट का व्यक्ति कल्चर को रिलेट नहीं कर पाता बच्चों को। जिस वजह से हम केवल झारखंड टेट पास करने वाले बच्चों को ही एलिजिबल मानेंगे हम झारखंड की वैकेंसियों के लिए। पर ये कह रहे हैं कि आपने झारखंड टेट तो लाया नहीं है, तो आपको सीटेट को भी वैलिड देना चाहिए। ये बहस चल रही है यहाँ पे, बहस लगातार चल रही है। और इस बहस को सुप्रीम कोर्ट में सुनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व कर दिया है। क्यों कर दिया है? उन्होंने कहा कि भैया इसमें और ज्यादा सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि इतना छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये केवल झारखंड का मुद्दा नहीं है। हमें पता है अगर ये झारखंड में ये लागू हो गया तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में लागू होगा, पूरे भारत में वही चीजें होगी। अगर मान लेते झारखंड केस जीत गया तो सीटेट अमान्य हो जाएगा झारखंड के लिए, और झारखंड में सीटेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सीटेट की वैल्यू हो जाएगी 0। पर यहां होगा क्या भैया, जब सीटेट की वैल्यू 0 हो जाएगी झारखंड में, तो भैया ऐसा देख देख कर यहां पर यूपी वाले भी वैसे ही करेंगे, बिहार वाले वैसे ही करेंगे। और मध्य प्रदेश ने तो इतना चालाकी से काम किया है कि भनक भी नहीं लगने दी और सारा काम तमाम कर दिया। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं, सारी वैकेंसीज हुई है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की वैकेंसीज आई है, उसमें कहीं भी सीटेट को मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया वो वैकेंसी भर सकता है जो एमपीटीईटी पास है, वही वैकेंसी को भरेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, मध्य प्रदेश के लोगों ने मुद्दा ही नहीं बनाया और सीटेट वाले बेचारे बाहर हो गए। और यहां देखिए, मतलब मध्य प्रदेश में सीटेट की वैल्यू 0 है, मैंने खुद देखा है। अब देखिए, हद तो तब हो जाती है, अभी जब गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म आया,
मतलब एक अतिथि शिक्षक होते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एमपीटीईटी पास हो तो ही आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, अगर सीटेट पास हो तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ दर्शाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये फॉर्म तो मैंने खुद बच्चों से भरवाया था, तो भैया मैंने खुद भी यहाँ देखा था, तो यहाँ केवल एमपीटीईटी का, तो मध्य प्रदेश से तो भैया सीटेट का सुपड़ा साफ है, ये तो तय है। और ये तय क्या है, ऑलरेडी वैकेंसी हो गई, सिलेक्शन हो गया, जॉब में बच्चे हैं उनको भैया सुपड़ा साफ ही समझ लीजिए। ये तो इतना भी सुपड़ा साफ किया है इन्होंने सीटेट का कि ये गेस्ट टीचर तक में दिखने नहीं दिया इन्होंने। मतलब मध्य प्रदेश में तो सीटेट का सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ किसी ने आवाज नहीं उठाई। झारखंड में तो एटलीस्ट केस भी चल रहा है। अब ये सोचिए आप, अब देखिए मुद्दा क्या चल रहा है। झारखंड वाले यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे हैं कि सीटेट अमान्य किया जाए और कुछ लोग चाह रहे हैं कि सीटेट मान्य किया जाए, तो दोनों पक्ष यहाँ पर हैं। अब यहाँ दोनों सुनवाई चल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि सीटेट का पक्ष कमजोर पड़ रहा है जब सुनवाई को देखते हैं तो, और यहाँ कहीं ना कहीं कई बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सीटेट का पलड़ा मजबूत है, कई बार लगता है कि झारखंड टेट का पलड़ा मजबूत है। यही कंफ्यूजन से यहाँ पे इस केस को रिजर्व किया गया है। अब इसको और डिटेल में जाकर इसकी तहकीकात होगी और डिटेल में इसकी सुनवाई होगी, उसके पश्चात ही इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट निकलेगा नहीं। अब झारखंड वाले बच्चे ने धोखे से भी अगर जीत गए तो भैया इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ेगा, और पूरे भारत में पड़ेगा तो ये बहुत निराशाजनक खबर भी होगी। आप लोग बताइए, क्या ये खुशी की खबर होगी या दुखी की खबर होगी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो देखिए अभी की अपडेट क्या है। अभी की अपडेट ये है कि यूपी में, बिहार में और भारत के बहुत सारे राज्यों में सीटेट वैलिड है। ठीक है, अभी आपको बता दूं कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं आता है। अभी तक तो ये मानकर चलिए कि अपने पास आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड है, मध्य प्रदेश को छोड़ के। बाकी राज्यों का मुझे पता नहीं। मध्य प्रदेश में मैंने बहुत रियलिटी के साथ चेक किया है, और वैकेंसी मैंने खुद ही जाकर काफी बच्चों को भरवाया भी था, कंडक्ट भी मेरे सामने ही हुई है, तो मैंने सारा कुछ देखा है। तो सीटेट तो लिया नहीं उन्होंने, ये बात तो पूर्णतः सत्य है। अगर किसी को पता नहीं है तो जाकर नोटिफिकेशन देख लेना आप लोग, पुराना वाला निकाल के, जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी वो वाला। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो भैया यहाँ सीटेट तो क्या है, वैलिड चल रहा है। ठीक है, अदर स्टेट में भी वैलिड चल रहा है। तो अभी ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की आवश्यकता तब होगी जब झारखंड वाले इस केस को जीत जाएंगे, पूरे भारत में फिर वो इम्प्लीमेंट होगा और फिर सीटेट अमान्य हो सकता है अगर झारखंड वाले जीत जाते हैं तो अगर ये नहीं जीतते हैं तो फिर सीटेट की वैलिड यथावत रहेगी। तो अभी आपको केवल धैर्य रखना है, पैनिक नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है, मैं आपको बता दूं, कोई भी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये है रियलिटीज। अभी केस पेंडिंग है, रिजर्व कर दिया गया है। जैसे कोई डिसीजन आता है ऑफिशियली तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर कृपा कर आप लोग आपस में झगड़े ना, आप लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं तो भैया आपस में ना झगड़े, कमेंट बॉक्स में केवल अपनी राय देकर चले जाएं। धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक एक बार जरूर करिएगा। अगर आप सीटेट को मान्य रखना चाहते हैं तो भी लाइक करिएगा, और अगर आप झारखंड टेट को मान्य रखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।